हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे आवेश के मूल गुण को। कि आवेश का जो हमारे चार्ज का जो है बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो उसके जो कुल 5 प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ 5 प्रॉपर्टीज। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश की योज्यता, आवेश की अचरता एंड आवेश पर वेग का प्रभाव। तो सबसे पहले हम आवेश का क्वांटमीकरण को समझते हैं। तो क्वांटमीकरण जो है किसी भी चीज का, अगर क्वांटमीकरण की बात करें तो उसे होता है एक विशेष विशेष भाग में करके जो उसे बांटना होता है। तो क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण को समझते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण आखिर कौन सा गुण है। तो आवेश का क्वांटमीकरण गुण जो हमें बतलाता है कि आवेश किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश, मान लेते हैं कुल वस्तु पर जो कुल आवेश Q है, किसी वस्तु पर कुल आवेश Q है। अब ये जो गुणज होता है ये पूर्ण गुणज होता है। तो मूल आवेश का, और मूल आवेश को हम भली भांति समझते हैं। मूल आवेश को ई से सूचित किया जाता है जिसका मान जो है -1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। तो ये जो ई है ये मूल आवेश कहलाता है। पूर्ण गुणज करने करते गुना में जो एन, तो एन जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो ये हो गया पूर्ण गुणज, अर्थात Q बराबर N गुना ई, या बोल सकते Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पर जो आवेश है किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो आवेशों का पूर्ण गुण मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जहां एन इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और ई जो है मूल आवेश है। तो यही जो गुण है आवेश का, यही गुण जो है आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण की हम परिभाषा दे सकते हैं कि आवेश का वह गुण जो हमें यह बतलाता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है और ये हमेशा ई के पदों में परिवर्तित होता है। तो आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। और इसका अगर आवेश का क्वांटमीकरण को सूत्रबद्ध करें तो Q इज इक्वल टू एन, जहां पर Q किसी वस्तु पर कुल आवेश है, एन किसी वस्तु आवेश पर उपस्थित जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई इज इक्वल टू मूल आवेश। तो ये था Q इज इक्वल टू एन ई, आवेश का क्वांटमीकरण। अब हम लोग समझते हैं आवेश के संरक्षण को। तो आवेश के संरक्षण से पहले हम जो 9th क्लास में पढ़ते हैं या 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। कि आखिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि जैसे कि ऊर्जा जो संरक्षित रहती है कि वो उसे ना ही तो कोई बना सकता है ना ही उसे कोई नष्ट कर सकता है। सिर्फ ऊर्जा को कोई भी इंसान या कोई भी मशीन जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, सिर्फ वह रूपांतरण हो सकता है, ना ही वह मर सकता है ना ही उसे कोई बना सकता है। तो उसी प्रकार आवेश का संरक्षण सिद्धांत में होगा कि किसी विलगित निकाय, किसी एक सिस्टम का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। कि यदि दूसरी भाषा में कहें तो आवेश को तो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को तो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ स्थानांतरण किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। स्थानांतरण, हम सिर्फ आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। उसे ना ही तो बना सकते और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते। तो आवेश का यही गुण जो है आवेश का संरक्षण कहलाता है। उसके बाद है आवेश की योज्यता। योज्य मतलब हम भली भांति जानते हैं जोर। तो योज्यता का नहीं करते कि आवेश की योज्यता जो आवेश के विभिन्न कण के संदर्भ में होता है कि मान लीजिए एक वस्तु है जिसके अनेकों कण हैं और अनेकों कण पर जो अलग अलग तरह तरह के विभिन्न प्रकार के आवेश हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु है जिस पर अलग अलग कण है, सब पर जो किसी कण पर Q1 आवेश है, किसी पर Q2, किसी पर Q3, किसी पर Q4, और मान लेते हैं यहाँ पर n कण है इस वस्तु के। तो यहाँ पर जो इस वस्तु का जो कुल आवेश होगा तो ये प्रत्येक कण पर उपस्थित आवेश का जो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के प्रत्येक कण पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने करते अगर इस वस्तु पर कुल आवेश मान ले Q है तो इस वस्तु पर कुल आवेश Q मान ले तो आवेश की योज्यता के अनुसार फार्मूला हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चूंकि n आवेश इसलिए डैश डैश करके Qn तक पहुंचा देंगे। तो ये हो गया आवेश की योज्यता। आवेश का यही गुण जो है
आवेश की योज्यता कहलाता है। कहने का अर्थ आवेश का बीजगणितीय योग वाला गुण जो है आवेश की योज्यता कहलाता है। अगर हम इसके परिभाषा बनाए तो परिभाषा इस प्रकार हो, किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के प्रत्येक कण पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश का यह गुण आवेश की योज्यता कहलाता है। और ये हो गया उसके फार्मूला कि Q इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q डैश डैश प्लस एन तक। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा कि वस्तु पर कुल आवेश, और Q1 Q1 इक्वल टू हो जाएगा कि वस्तु के प्रत्येक कण पर उपस्थित विभिन्न आवेश। तो ये हो गया आवेश का योज्यता। अब है आवेश की अचरता। अगर मान लीजिए कोई आवेश है वो कोई वस्तु है वो गति में है, तो क्या अगर ये प्रश्न उठाए कि क्या उसका आवेश का चाल बदलता जाएगा, आवेश बदलता जाएगा, आवेश का परिमाण बदलता जाएगा? तो नहीं, आवेश जितना है चाहे वो विराम अवस्था में हो चाहे वो गति में, प्रेक्षक गति में हो या विराम में हो, आवेश उसका जितना है प्रेक्षक का उतना ही रहेगा। मतलब कहने के चाहे प्रेक्षक की चाल जितनी भी हो, आवेश हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। चाहे प्रेक्षक की चाल कुछ भी हो, लेकिन जो है आवेश जो है उस प्रेक्षक का आवेश जो है उस वस्तु पर आवेश जो है वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। तो आवेश का यह गुण जो है आवेश की अचरता कहलाता है। कहने का अर्थ आवेश की अचरता हमें यह बताता है कि आवेश जो है किसी वस्तु के चाल या किसी प्रेक्षक के चाल से स्वतंत्र होता है। चाल से जो आवेश को कोई मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद कहा जा रहा है आवेश पर वेग का प्रभाव। तो हम लोग आवेश को भली भांति समझते हैं कि आवेश जो है किसी इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में जो आवेश है उसका मूल कारण है इलेक्ट्रॉन का होना। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो आवेश परिभाषित होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेग की बात करें कि इलेक्ट्रॉन किसी वेग एक नियत v वेग से गतिशील है, तो क्या अगर v से हम v1 कर दे फिर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कुछ देर बाद v2 वेग से चलने, मतलब आवेश को इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाए कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन गति बदल रहा है, तो क्या गति के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की गति के अनुसार जो आवेश भी बदल जाएगा? तो नहीं। तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के वेग से स्वतंत्र होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के वेग से स्वतंत्र होता है। इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी वेग से गति करे आवेश अपरिवर्तित रहेगा। तो आवेश का जो यह गुण है आवेश पर वेग का प्रभाव कहलाता है। सॉरी यहाँ हमने प्रवेश लिख दिया, यहाँ होगा प्रभाव। तो आवेश पर वेग का प्रभाव, तो यह है आवेश पर वेग का प्रभाव। तो आवेश जो है तो इलेक्ट्रॉन के वेग से स्वतंत्र होता है। तो ये था आवेश का 5 गुण। अगर आपको लेक्चर इसका पूरा डिटेल लेक्चर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है सिर्फ 9 रुपये में लेक्चर खरीद सकते हैं।